कांग्रेस ने कोई किया तो राजस्थान के अंदर 17 बार पेपर लीक करने का काम किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। यदि अपन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के वोट किस मुंह से कांग्रेस सरकार मांगने जाएगी, क्योंकि राजस्थान में आए दिन बलात्कार हो रहा है। भीलवाड़ा की घटना देख लीजिए, बस्सी की घटना देख लीजिए, जहाँ जहाँ बलात्कार होता है उसमें कांग्रेस सरकार उनका साथ देती है। फिर उसके बाद अपन युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। यदि आत्महत्या सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर होती है तो वो कांग्रेस राज के अंदर होती है। फिर किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? उनसे भारतीय जनता पार्टी की जहाज में उठाई हैं और भारतीय जनता पार्टी को मां मानकर काम किया है। अगर यदि पार्टी ने जिस भी व्यक्ति को भेजा वो हमारे लिए सर्वोपरि है और यहाँ से निश्चित तौर पर नरपत सिंह जी राजू विजय बनकर यहाँ से निकल जा रहे हैं। योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है और इस बार यहाँ पे 3 लोगों के बीच मुकाबला है। आपके पिछले प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा? देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अभी आप देखना, आपके कैमरामैन को बोलना। 30 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने वाला है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। अभी हम मौजूद है और आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ प्रचार में योगी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसको लेके यहाँ के युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है। भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं। जी बताएं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरीश वैष्णव है और आज माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल आप खुद भी यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी और यहाँ से हमारा विधायक प्रत्याशी बन के निकलेगा। हमारा जो प्रत्याशी है वो विधायक बन के निकलेगा, नरपत सिंह राजू को हम भारी मतों से जीतेंगे। तो ये आप यहाँ का माहौल आपने भी देखा और कैमरा पर्सन ने सबको दिखाया होगा और आपके चैनल के माध्यम से सब लोग देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि योगी जी के माध्यम में, योगी जी के आने से इतना माहौल है, तो क्या आपको नहीं लग पा रहा है कि यहाँ भारतीय पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? क्या फिर से राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उठेगा? राम मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? जब जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो हमारा प्रथम दायित्व है ना भैया। जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है वो मना कर देगा और हम तो ऐसी बात कह नहीं रहे कि जो राम को लाया और हमेशा उनको ही लाएंगे। और अभी तो अयोध्या है, अभी तो मथुरा की बारी है यार भैया, देखो आगे क्या होता है। अभी अयोध्या, अभी मथुरा की बारी है। जी अपना परिचय दीजिए। देवकी सिंह जाट है जी, ये बताइए, इस बार आप एक युवा भी है, क्या मुद्दे होंगे आपके? आप यदि विकास के मुद्दे पे बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के बाद अनेक विकास कराए, उसके मुद्दे भी। आप यदि धर्म की बात करते हो तो सनातन धर्म के लिए राम मंदिर सब साक्षात उदाहरण है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप विकास की बात करते हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज किसी ने खुलवाया तो वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने खुलवाया है। यहाँ की आयुष्मान, आप किसान नीति की बात करो, किसानों को आज की 2-2 हज़ार की किस्त पड़ती है तो वो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बात करो तो सबसे ज्यादा यदि युवा किसी का सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो मोदी जी की देन है। इन लोगों ने, कांग्रेस ने कोई किया तो राजस्थान के अंदर 17 बार पेपर लीक करने का काम किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। यदि अपन महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के वोट किस मुंह से कांग्रेस सरकार मांगने जाएगी, क्योंकि राजस्थान में आए दिन बलात्कार हो रहा है। भीलवाड़ा की घटना देख लीजिए, बस्सी की घटना देख लीजिए, जहाँ जहाँ बलात्कार होता है उसमें कांग्रेस सरकार उनका साथ देती है। फिर उसके बाद अपन युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। यदि आत्महत्या सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर होती है तो वो कांग्रेस राज के अंदर होती है। फिर किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? और आप कह रहे हो कि कोई निर्दलीय, भैया निर्दलीय कौन है? निर्दलीय तो बहुत सारे, किसकी बात कर रहे हो आप? जान से यहाँ पे आपके जो पिछले 2 बार यहाँ रह चुके हैं, मैंने तो निर्दलीय की लिस्ट देखी थी, उसमें 2-3 नाम थे। और आप पिछले वाले की बात करें, वो कौन है? जब उनको यहाँ का प्रधान बनाती है उनकी वाइफ को तो पार्टी उसकी माँ होती है। जब उनको पंचायत समिति सदस्य बनाती है तो पार्टी उनकी माँ होती है। जब यहाँ के मंडल अध्यक्ष बनाती है चंद्रमान जी को तो पार्टी उनकी माँ होती है। जब उनके रिलेटिव को CS के चेयरमैन बनाती है तो पार्टी उनकी माँ होती है। 10 साल उनको विधायक का टिकट देती है तो पार्टी माँ होती है। और एक फैसला यदि उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो लात मार देते पार्टी को। जो पार्टी का नहीं हो सकता, जो इतना एहसान भुला कर लात मार सकता है, वो जनता का कभी नहीं हो सकता है। बात बड़ी बात है। इन्होंने जो कहा है कि किसी भी जो शासक के लिए है जनता और विकास मायने रखते हैं, सीट नहीं मिला तो इसने परिवर्तन कर लिया, इसी पे आक्रोश है। जी बताए, अपना नाम बताए। मेरा नाम बद्रीलाल गुजर। बद्रीलाल जी, इस बार क्या चाह रहा है? आप एक युवा है, क्या चाह रहा है कि सरकार बदलती है तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे जैसे भी मोदी जी ने 6,000 की जगह 12,000 कर दिए और आप सब यहाँ माहौल बना रहे हैं किसानों में। ठीक है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं कोई पद पे नहीं, मेरे कोई नौकरी नहीं है, फिर भी किसानों के लिए मोदी जी ने जो किया, जो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठे जमले दिए हैं। इतने झूठे के पहले भी पानी में लेके हाथ कसम खाई राहुल गांधी ने 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। हिंदुओं का क्या है? और अभी जो बात भाई साहब बता रहे थे कि निर्दलीय, जो मैं अगर मेरी माँ का नहीं हुआ, मैं किसी का नहीं हूँ। जो अपनी माँ का नहीं होता है वो किसी का नहीं है। पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी कपू माँ हो सकती है, कपू माँ हो सकती क्या?
हिंदुत्व जो है माता भूमि को माता मानते हो, बात सही के जो माँ की नहीं हो सकते किसी और की। क्या नाम बताया आप? जसवंत बताए शुभम सुखवाल युवा नेता। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम भाजपा की सरकार बनाएंगे, राजस्थान में 140 से 150 सीटें लाएंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, सीपी जोशी जी का हाथ मजबूत करेंगे और चित्तौड़गढ़ की सीट 21,000 वोटों से हम जिता के भेज रहे हैं। और जो चंद्रपाल सिंह आके जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसको पद पार्टी ने दिया है, घर से एमएलए नहीं बना, वो पार्टी ने टिकट दिया, 22 बार एमएलए बना, सेकंड बार टिकट दिया एमएलए बना, उसकी लुगाई को प्रधान बनाया, उसके लुगाई को पहले भूमि सीकेएसबी का चेयरमैन बनाया, पार्टी ने बनाएगा। आप घर की पार्टी बनाते हो उससे बन जाओगे क्या आप? और जनता का पैसा है, जनता के बीच लुटा रहे हैं, कोई खेल कुछ नहीं कर रही है और हारेंगे, तीसरी पोजीशन रहेगी, जमानत जब्त होगी। जी, मुकेश चौधरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। आप मंडल अध्यक्ष, आप ये बताइए कि अभी पार्टी आपकी जो है चुनाव अभी नजदीक है, क्या मतलब क्या रूपरेखा निकल के बाहर आ रही है? देखिए, आप गाँवों में जाओगे तो लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ के अंदर नरपत सिंह राजवी पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 21-22 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। आप विकास के मुद्दे की जो बात करते हो, पूर्व में नरपत सिंह जी राजवी यहाँ से विधायक रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव अरनियापन से आता हूँ, वहाँ पर सिर्फ एक गांव को जोड़ने के लिए लगभग 90 लाख की पुलिया उस वक्त सन 1997-98 में इन्होंने बनवाई थी। विकास के मुद्दों में जहाँ जहाँ बड़ी बातें होती है, आप नरपत सिंह जी राजवी का नाम उठाकर देखिए। वर्तमान 10 वर्षों में आप गाँवों के अंदर गिट्टी कांकरी के अलावा कोई बड़ा विकास नहीं देख पाओगे। इसलिए जनता के अंदर पूरा उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सरकार बन रही है। देखिए, वो कहते हैं क्या कि नरपत सिंह जी बाहर के हैं। देखिए, नरपत सिंह जी बाहर के हैं तो पूर्व विधायक भी कोई स्थानीय नहीं है, वो भी बाहरी विधायक ही थे, कोई वो भी स्थानीय नहीं थे। और विकास के नाम पर नरपत सिंह जी यहाँ आए हैं, अपन से भारतीय जनता पार्टी की जहाज में उठाई हैं और भारतीय जनता पार्टी को मां मानकर काम किया है। अगर यदि पार्टी ने जिस भी व्यक्ति को भेजा वो हमारे लिए सर्वोपरि है और यहाँ से निश्चित तौर पर नरपत सिंह जी राजवी विजय बनकर यहाँ से जा रहे हैं साहब। यानी तन मन से लगे। क्या अगला संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये जैसे लोग कह रहे हैं कि राजीव साहब यहाँ हैं, वो क्या करेंगे, तो मैं जो पुराने लोग हैं उनके माध्यम से आपके माध्यम की वॉइस जो आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब राजीव साहब यहाँ विधायक रहे तो उन्होंने यहाँ सबसे बड़ा जिला अस्पताल, जहाँ पूरे जिले का हॉस्पिटल है वो, और वहाँ से बड़े बड़े यहाँ तक कि दूसरे जिले के भी लोग यहाँ आके अपना इलाज करवा रहे हैं। हमारा एक घाटा क्षेत्र है, अबूपुर घाटा क्षेत्र, वहाँ कोई अपनी बिटिया की शादी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन राजीव साहब के आने के बाद वहाँ सड़कों का निर्माण हुआ, वहाँ लाइट की बिजली की व्यवस्था हुई और आज वहाँ की स्थिति कुछ और है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार अबूपुर घाटे का आप जरूर भ्रमण करके आइए, आपको पता चल जाएगा कि माननीय राजीव साहब ने क्या क्या काम करवाए। राजीव साहब ने बांध बनवाए, बांध बनवाना कोई छोटी बात नहीं होती है। और राजीव साहब के जाने के बाद मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो उस वक्त छोटा था, लेकिन अब मैं जो देखता हूँ, जो मेरी सोच है, बुद्धि है, राजीव साहब के बाद ना तो कोई इतना बड़ा विकास या कोई करा पाया है और ना, हाँ, हमारे यहाँ माननीय सांसद महोदय श्री सीपी जोशी जी ने, उन्होंने रेलवे में बहुत विकास करवाया है, गौरव पथ पते, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बने हैं और अभी आयुष्मान में आप देख रहे हैं किस तरह की हमारे केंद्र सरकार योजना। नड्डा जी ने अभी कुछ पत्र जारी किया है, कुछ योजनाएं लागू करने की बात कही है, आपको उसके विषय में पता है? बिल्कुल, नड्डा जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मैनिफेस्टो आया है, उसके अंदर राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी, किसानों को 5 घंटे जो बिजली मिल रही है उसी जगह 8 घंटे बिजली देंगे और पढ़ने के लिए बच्चों को यूकेजी से लेके पीजी तक के निःशुल्क शिक्षा रहेगी। और जो सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है किसानों को, वो 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर देंगे, जैसे डबल कर देंगे। काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही है मैनिफेस्टो में, इतनी तो मुझे याद नहीं है। महिला सुरक्षा की भी बात आती है, एंटी रोमियो स्क्वाड की भी बात कही गई है। बिल्कुल कहा है। और महिला की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान में इतने मामले महिला उत्पीड़न के हो रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार जो भी थी, उसमें ये स्थिति खराब हो गई कि महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज देखिए यहाँ योगी जी आ रहे हैं, योगी जी महाराज आ रहे हैं। जब एक समय में उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब थी और आज हमारे राजस्थान की आप स्थिति देखिए, मैं निश्चित ये कह सकता हूँ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में काफी रात दिन का अंतर है। और माननीय योगी जी आ रहे हैं तो हमारे नेताओं को भी कुछ न कुछ मंत्र देके जाएंगे और यहाँ पे महिला एकदम सुरक्षित और पूर्ण रूप से विकसित होगी। इसकी जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ले रहे हैं, क्योंकि योगी जी और मोदी जी कभी किसी का गलत नहीं कर सकते हैं। जमीनी स्तर पे उतर के आम कार्यकर्ता, और आम कार्यकर्ता ही से पहले ये आम लोग हैं, यहाँ के वोटर है, उन्होंने बताया है कि किन के साथ ये जाना पसंद कर रहे हैं, क्यों विकास के मुद्दे मायने रखते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं सुशील कुमार, आपकी वॉइस के साथ, चित्तौड़गढ़।